पतंगबाजी के मौसम में आसमान रंगीन होता है, लेकिन इसी रंगीन खुशी के बीच एक अदृश्य मौत भी उड़ रही है। नाम है इसका चाइनीज मांझा। ये मांझा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि बेजुबान पक्षियों के लिए भी जानलेवा हथियार बन चुका है। हर साल गले कटते हैं, हाथ पैर जख्मी होते हैं और कई बार ये जख्म जानलेवा भी साबित होता है। आज हम आपको बताएंगे चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, कट लगने पर क्या करें क्या ना करें और कैसे बचाई जा सकती है इंसानों और पक्षियों की जान। कातिल मांझे से बचकर रहें, चाइनीज मांझे से सावधान, जा सकती है किसी की जान। चाइनीज खतरे से ना रहें अनजान। आसमान में उड़ती पतंग और नीचे चलती जिंदगी, बीच में खिंचा हुआ है चाइनीज मांझा। एक पतली सी डोर जो इंसान की गर्दन काट सकती है और पक्षियों के पंख तोड़ देती है। यह मांझा सिर्फ गैर कानूनी नहीं बल्कि खामोश कातिल भी बन चुका है। कांच और केमिकल से बना बेहद तेज और धारदार, स्कूटर बाइक सवारों के लिए जानलेवा, बच्चों और राहगीरों के लिए बड़ा खतरा। पक्षियों की गर्दन, पंख और पैर तक कट जाते हैं। एक झटका और सेकंडों में नसें कट जाती हैं। कई मामलों में ज्यादा खून बहने से मौत तक हो जाती। मकर संक्रांति का पर्व में कुछ ही दिन है, लेकिन इस पर्व के अवसर पर चाइनीज मांझे से हजारों लोग पक्षी घायल हो रहे हैं। कई बार तो जान तक चली जाती है। लेकिन इस चाइनीज मांझे की बिक्री पर कोई प्रभावी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई, जिसके चलते बूंदी, सीकर, झुंझुनू समेत कई जिलों के बाजारों में धड़ल्ले से चाइनीज मांझे बिक रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने बूंदी में भी चाइनीज मांझों की बिक्री को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की, जहां पड़ताल में सामने आया कि आमजन दुकानदार चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं करते। पड़ोसी जिलों के कुछ दुकानदार शहर में आकर स्टॉक के रूप में चाइनीज मांझा सस्ते दामों में बेचकर चले जाते हैं और वह चाइनीज मांझा गली मोहल्ले में दुकानों में बेचा जाता है। हालांकि बूंदी जिले में चीनी मांझे की चपेट में आने से अब तक 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे और भी पतंग का सीजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों में इजाफा भी होता जाएगा। निर्देश अनुसार जिले में बिक रहे नैनवा नगर पालिका के अंतर्गत जो भी चाइनीज मांझा बिक रहा है, उन सब दुकानों पे जाकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान करीब 35 चरखियां पाई गई मांझे की, जिनको जब्त कर लिया गया है और आगे के लिए उनको समझाया गया कि दोबारा अगर उसको बेचते हुए मिले तो इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पक्षी, मानव सभी को हानि होने की पूर्ण संभावना रहती है। पतंगे सभी वैरायटी में आ रही है, अभी बहुत विभिन्न प्रकार की। लंबू के नाम से ज़्यादा बच्चे आकर्षित हो रहे हैं और 3 डंडी की पतंग छतरी के नाम से भी बहुत चल रही है। और एक वो चील कट भी निकाल देना। और पन्नी में फोटो वाली विविध प्रकार के टॉम वगैरह, इस तरह की पतंगें बहुत बच्चों को आकर्षित कर रही है। इस बार बरेली का और रामपुर का ज़्यादा ही मांग बाजार में दिख रही है। पतंग के लिए कहना चाहूँगा कि जो बूंदी हमारा जो सिटी है, यहाँ पे पतंगों का चलन काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है। मार्केट में काफ़ी बच्चे पतंग उड़ाते हैं। बूंदी के अंदर पतंगें भी बढ़िया मिल रही है। दूसरा, ये चाइनीज मांझे की बिक्री नजर आएगी आपको? नहीं, चाइनीज मांझा तो बैन हो चुका पूरा बूंदी के अंदर और सादा मांझे से ही पतंग उड़ाई जा रही है, जैसे पड़ा हुआ है इनके पास, भैया के पास। कितने दुकानों पर गए थे आप, कहीं मिली कि आपको चाइनीज मांझा? चाइनीज मांझा नहीं, कहीं नहीं मिला। बाबूराव पेशेंट जो कि इमरजेंसी में आया, उसकी जो है आँखों की पलकों और भौं के बीच का हिस्सा मांझे से बहुत बुरी तरह कट चुका था। चमड़ी के नीचे मांसपेशियां और उसके नीचे की नसें और नाड़ियां सब कट चुकी थी। बहुत ज़्यादा ब्लड वहीं पे ऑन साइड भी बह चुका था और इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका था। उसको हमने इमीडिएटली रिवाइव किया, थोड़ा फ्लूइड लगाया। उसके बाद जो है उसकी लेयर बाय लेयर हमने क्लोजर करी, जिसमें कि हमने देखा कि नसें और मांसपेशी कटी हुई थी। उन सबको हमने रिपेयर किया, स्किन को अप्रोक्सीमेट किया। छोटे छोटे स्किन के जो चिथड़े फ्लैप्स बन चुके थे, उनको अभी तो हमने डिपॉजिट किया है। अब उनकी वायबिलिटी, यानी अगर वो सही रहते हैं फ्लैप्स तो चल पाएंगे, नहीं तो हो सकता है उसको जो है काफ़ी एक्सटेंसिव टिश्यू लॉस हो। मैं दादी माँ दादी के तो पैर में लोग देख के वापस रानीपुरा जा रहा था, गोडला वो दुर्गापुरा के पास में एक तार वाला मंजा आता है ना, वो रोड पर उड़ रहा था, वो दिखा नहीं।
वो सिर पे अटक गया, जिससे ये चोट लग गई। अब मैं खुद ही चल गया, मैं खून जरता गया, मेरे पास एक टॉल था, उससे बांध के खुद ही चल गया था हॉस्पिटल। ये बताइए चाइनीज मांझा यहाँ बिक रहा है नहीं बिक रहा, आप बताइए। चाइनीज मांझा अभी बूंदी में बंद है, पहले बिकता था। आज से लगभग 1 महीने पूर्व जब इसकी आया था बूंदी में, लेकिन उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, नगर परिषद ने कार्रवाई की है और सभी मांझा जब्त किया है। उसके बाद से बाजार में सादा मांझा जो बढ़िया बनता है, गुजरात का, पंजाब का और जयपुर का सूता हुआ जो सादा मांझा है वही बाजार में बिक रहा है। फिर भी जो है कई जगहों पर लोग बाग घायल हो रहे, कहाँ से आ रहा है वो? घायल तो इससे भी हो सकता है। ये पांडे का जो मांझा है ये भी मजबूत मांझा है, इससे भी घायल हो सकता है। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे, स्कार्फ बांध के नहीं रखेंगे गले में, तो ये भी घायल कर सकता है आपको। क्या कहना चाहोगे, इससे लोग जो है खिलवाड़ कर रहे हैं जीवन के साथ, ही चाइनीज मांझा खरीदते हैं? सही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत पर्यावरण को भी नुकसान है, पक्षियों को भी नुकसान है, इंसान की गर्दन कट जाती है, सबकी बहुत नुकसान है इस चीज़ का। आपने कहीं दिखता है इस मार्केट में, कहीं नजर आया आपको कोई बेच रहा है? अभी तो यहाँ पे तो नहीं नजर आता। अभी यहाँ पे बेन है, सख्ती है यहाँ पे बहुत ज्यादा, पुलिस आती है। इंसान तो फिर भी बोल सकता है, दर्द बता सकता है, लेकिन ये बेजुबान चाइनीज मांझे में फंसकर तड़पते हैं, छटपटाते हैं और दम तोड़ देते हैं। हर साल हजारों पक्षी इस मांझे की भेंट चढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल बन सकता है। इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं मिलीभगत रही है, बहुत बड़ी लापरवाही रही है। हर बार आई साल कम से कम वो ये तो एक फॉर्मेलिटी मानो कि वो 2, 5 दिन 10 दिन नगर परिषद और जो पुलिस प्रशासन का जाब्ता है वो बाजार में आता है, दुकानों को चेक करता है, इनमें एक भय का माहौल रहता है। व्यापारी दीपावली के बाद में ही होलसेल में मांझा, वो चाइनीज मांझा ट्रांसपोर्ट के जरिए मंगवा लेते हैं, अपने गोदामों में उतर जाता है और उसके जरिए वो सीधे कार्टून के कार्टून ही मोहल्लों में पहुंच जाता है। झुंझुनू के नवलगढ़ में चाइनीज मांझे के कहर से 2 बाइक सवार घायल हुए। एक युवक के चेहरे पर 10 टांके लगे, वहीं दूसरे के हाथ में 4 टांके लगे। यह हादसा पतंग कटने के बाद हवा में लटके चाइनीज मांझे से हुआ। बाजारों में खुलेआम प्रतिबंधित चीनी मांझा बिक रहे हैं, जबकि प्रशासन और नगर पालिका द्वारा समय समय पर कार्रवाई के दावे किए जाते हैं। इस घटना ने नगर पालिका और संबंधित विभागों की कार्य प्रणाली की पोल खोलकर रख दी। अभी एक पेशेंट आया था थोड़ी देर पहले, तो चाइनीज मांझे से उसके नाक का हिस्सा और आँख के ऊपर का हिस्सा कट गया था, तो उसके 10 के लगभग स्टिच आए हैं और इमरजेंसी में लगातार डेली एक दो पेशेंट ऐसे आ रहे हैं। हम नागरिकों को इससे बचाव रखने के लिए अपने जैसे बाइक पे चल रहे हैं तो हेलमेट वगैरह यूज करना चाहिए, मफलर वगैरह गर्दन के चारों तरफ, बाइक धीरे चलानी चाहिए। बाहर निकलने के दौरान आप इन कातिल चीनी खतरे से पूरी तरह सावधान रहें। आखिर ये मांझा कितना खतरनाक है? चाइनीज मांझा प्लास्टिक की डोर की तरह होता है। चाइनीज मांझा बहुत मजबूत होता है, तोड़ने से भी नहीं टूटता। इसके ऊपर कांच का कोट किया जाता है। प्लास्टिक पर कांच का कोट इसे खतरनाक बनाता है। गर्दन पर लगते ही यह खाल को काटते हुए अंदर घुसता है। हाथ, गर्दन और किसी भी कपड़े को पल भर में काट देता है। साधारण मांझा टूट जाता है, जबकि यह जानलेवा साबित होता है। कातिल मांझे को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। जुलाई 2017 में एनजीटी वर्सेस कातिल मांझे की बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाया गया था। मांझे से हर साल पशु पक्षी और लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। कई लोगों की मौत भी होती है। एनजीटी के सेक्शन 18 के तहत चाइनीज मांझे की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है। चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। चाइनीज मांझे से घायल होने वाले पीड़ित केस दर्ज करा सकते हैं। चाइनीज मांझे के चलते मौत होने पर केस दर्ज किया जाता है। 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पतंग उड़ाइए लेकिन जिम्मेदारी के साथ। एक पतंग की खुशी किसी को जिंदगी न छीन ले। चाइनीज मांझे को कहिए ना और सुरक्षित सूती मांझे को चुनिए, क्योंकि जिंदगी किसी भी खेल से ज्यादा कीमती होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो चाइनीज मांझा किस तरीके से खतरनाक साबित हो रहा है आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा, और बचाव के तरीके भी हमने आपको बताए। तो चलिए हम आपको अब ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से चाइनीज मांझे का खतरा बना है और प्रशासन ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने की किस तरीके से अपील की है। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ने वाले हैं। गजेंद्र हमारे साथ चूरू से जुड़ेंगे और ललितेश हमारे साथ भरतपुर से होंगे। डिडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं चूरू जाना चाहूंगी, जहां से हमारे सहयोगी गजेंद्र जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, बताइए चूरू में चाइनीज मांझे पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, क्या एडवाइजरी जारी की गई है?
तो निश्चित रूप से आसमान के अंदर इन दिनों लाल पीली काली नीली पतंग पूरा आसमान है वो फटा पड़ा है, जबरदस्त उत्साह है वो पतंगबाजी को लेकर क्षेत्र में देखने को मिला है। वही दूसरी ओर चाइनीज मांझे का एक अनसहा डर भी लोगों को सता रहा है, क्योंकि ये चाइनीज मांझा है वो जगह जगह मौत भी बांट रहा है। कि प्रशासन वो सख्त है चाइनीज मांझे को लेकर और कई जगह कार्रवाई भी यहाँ पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दुकानों के अंदर चाइनीज मांझा है वो दुकानदार वो नहीं बेच रहे हैं और इनका कहना है कि हमारी ओर से चाइनीज मांझा नहीं बिक रहा है, लेकिन जाके बिक रहा है। वहाँ पर प्रशासन भी अपनी पैनी नजर है वो बनाए हुए है। हमारे साथ कुछ लोग उनसे ही बात करेंगे। सर पतंग लेने आए? बिल्कुल, हाँ, बच्चों के लिए पसंद लेना है। सर चाइनीज मांझे को लेकर सरकार कह रही है आप तुम जान भी ले रहा, क्या कहेंगे? चाइनीज मांझा सबके लिए बेकार है, पशु पक्षियों के लिए भी खतरनाक है, इंसानों के लिए भी खतरनाक है। इसका तो हम पुरजोर से विरोध करते हैं। मकर संक्रांति मनाए सारा देश। सभी शहरवासियों से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि चाइनीज मांझे का बहिष्कार करें, अपने बच्चों को नहले जाके दें। मकर संक्रांति मनाए, धूमधाम से मनाए, बच्चों के साथ मनाए, बच्चों को डोर पतंग सब लेके, तो मगर चाइनीज मांझे का बहिष्कार करो पूर्णतया। निश्चित रूप से यही देखने को मिलेगा, तब ही कहीं ना कहीं चाइनीज मांझे से है वो निजात मिले, क्योंकि दुकानदार साथ साथ यदि जो लेने वाले वो भी यदि इससे परहेज करेंगे चाइनीज मांझे से, तभी जाकर चाइनीज मांझा जो मौत बांट रहा है उससे बचा जा सकता है। सर दुकानों के अंदर चाइनीज मांझे की भी क्या लोग डिमांड कर रहे हैं? देखो लोग कई आगे मांगते भी है, लेकिन मैंने तो इस साल हमारे शहर के अंदर कम से कम 50 लोगों ने मिलकर कैंपेन चलाया। तो उनको एक बहुत बड़ा धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, इसलिए कि उनको देख के मुझे भी प्रेरणा आई कि मुझे चाइनीज मांझा बेचना भी नहीं है। और मैं कोशिश करके लोगों को ये अपील भी करता हूँ कि हमारे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए चाइनीज मांझे का प्रयोग भी मत करें। अपने लिए ऑप्शन भी है, अपने बरेली की डोर आती है जिससे प्लास्टिक मांझा भी कटता है, ऐसे नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का इस साल जो मेरे शहर वासियों ने मुझे सहयोग किया है, प्रोत्साहन दिया है उससे मुझे खुशी भी हो रही है कि ये अगली साल धीरे धीरे करके इसको मैं कमी करने की कोशिश करेंगे। चाइनीज मांझा है वो कहीं ना कहीं मौत बांट रहा है। चूरू की बात करें, चूरू के अंदर भी चाइनीज मांझे की जद में आके फौजी का वो गला कट गया। सर फौजी के 8 से 10 काटती हैं, मैंने टीवी के माध्यम से दिखाया भी था किस प्रकार से लहू लुहान है वो फौजी हो गया था। जिसके बाद से शहर के अंदर कैंपेन भी लोगों के द्वारा चाइनीज मांझे के चलाए जा रहे हैं, होता हुआ लेकिन अब जिस दुकानदार ऐसे हैं जो चाइनीज मांझा बेच रहे हैं, जिन पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, जिन पर प्रशासन सिकंदर कसना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, एक बार चलते हैं डीडवाना। जहीर से जानते हैं कि डीडवाना में किस तरीके से चाइनीज मांझे से बचने के उपाय लोग अपना रहे हैं, इसके बहिष्कार के लिए क्या कदम यहाँ पर उठाया गया है? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले जब पतंगबाजी का दौर शुरू हुआ था तो डीडवाना में कई स्थानों पर चाइनीज मांझे की शिकायतें आई थी। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर कई लोग घायल हो चुके थे, कई लोगों की अंगुलियां कटी थी, कई लोग जो बाइक पर सवार लोग थे उनके गर्दन पर भी चोट आई थी। ऐसे में प्रशासन ने जो है मामले को सख्ती से निपटा और जिला कलेक्टर ने खुद ने एक एडवाइजरी जारी की। पतंग बेचने वाले लोगों को बुलाकर उनकी मीटिंग ली और उन्हें एडवाइजरी जारी की कि किसी भी प्रकार से अगर चाइनीज मांझा बेचते हुए कोई दुकानदार पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। इसके बाद जागरूकता आई है, दुकानों पर अब चाइनीज मांझा बहुत कम नजर आ रहा है और लोग भी अवेयर हो रहे हैं। लोगों ने भी अब चाइनीज मांझे से दूरी बनाई है। हम यहाँ एक दुकान पर पहुंचे, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या वाकई में चाइनीज मांझे का असर है या क्या है। हालांकि यहाँ हम जब दुकान में अंदर पहुंचे तो यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई दिया हमारे यहाँ चाइनीज मांझा नहीं मिलती है। तो जाहिर सी बात है जिला कलेक्टर की सख्ती का, जिला प्रशासन की सख्ती का असर हुआ है। फिर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, क्या वास्तव में चाइनीज मांझा अभी भी मार्केट में बिक रहा है क्या? नहीं बिक रहा है, अब तो बहुत कम हो गया है पहले से, ठीक है ना। लोगों पर सख्ती भी अमल की गई है, कलेक्टर की भी मीटिंग ली गई है, ठीक है ना। तो उनका भी हम अमल कर रहे हैं और सब लोगों को समझा भी रहे हैं कि भाई ना तो उड़ाओ ना बेचो, ठीक है ना। जिससे सबकी हानि होती है तो दूर हो। जी बिल्कुल, देखिए दुकानदारों का जो कहना है कि जिला कलेक्टर की सख्ती काम आई है और यहाँ लोग जो कोई पतंग खरीदने के लिए आए, हम इनसे भी बात करेंगे। चाइनीज मांझा एक बड़ी समस्या बन गया है, चाहे आमजन हो, राह चलते लोग हो या आसमान में उड़ते पक्षी हो, सब चाइनीज मांझे की चपेट में आकर के घायल हो रहे हैं और जो पक्षी हैं वो मर भी रहे हैं। क्या कहेंगे, प्रतिबंध लगना चाहिए, किस तरह से रोक लगनी चाहिए? मांझे बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात तो बेजुबान जानवरों के लिए बहुत ज्यादा घातक है और इंसान जो बाइक पे चल रहा है उसके लिए तो और ज्यादा गर्दन सीधा तलवार चलते हुए चलती है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन भी करेंगे चाइनीज मांझा का उपयोग नहीं करे और दुकानदारों को भी हम उनसे गुजारिश करेंगे वो कम से कम अपने दोस्तों के लालच में वो बेचे नहीं, ताकि लोगों को
डर नहीं हो, किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हो, बेजुबान जो पक्षी पशु पक्षी हो, तो भी कोई तरह की हत्या नहीं होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, लोगों का कहना है कि चाइनीज मांझा जो है वो ना केवल इंसानों के लिए बल्कि बेजुबान पक्षियों के लिए भी मौत का साधन बनता जा रहा है। इसलिए जिला प्रशासन की शक्ति जो है वो काम आ रही है और लोग अब इससे बचने लगे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक बार भरतपुर चलते हैं, ललितेश वहां से जानकारी दे रहे हैं। ललितेश, भरतपुर में लोग कैसे सावधान और सतर्क हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, चाइनीज मांझे की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। बिल्कुल शिवानी, देखिए भरतपुर की बात की जाए, हालांकि मकर संक्रांति को लेकर के पतंगबाजी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चाइनीज मांझा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए नुकसानदायक है। लेकिन भरतपुर में सबसे अच्छी बात यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा या जिला कलेक्टर की बात की जाए, उनके द्वारा निर्देश भी दिए गए थे कि जहाँ जहाँ दुकान है, पतंग यहाँ बिक्री होती है, बनाई जाती है, वहाँ उनकी एक टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा कोई भी चाइनीज मांझा किसी भी दुकान से बरामद नहीं हुआ। और अच्छी बात यह कि भरतपुर में पिछले 3 साल से ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि भरतपुर में कहीं चाइनीज मांझा मिलता हो या कोई घटना या हादसा देखा गया हो। मैं भरतपुर की सबसे बड़ी दुकान पर मौजूद हूँ। एकमात्र दुकान है भरतपुर की जहाँ पतंग मिलती है, मांझा मिलता है, लेकिन मांझा बिल्कुल सूखता है। देखिए, कुछ लोग हैं पतंग खरीदने के लिए आए थे बच्चों के लिए, उनसे बात कर रहे थे। क्या नाम है बाबू जी? महेंद्र शर्मा। क्या कहेंगे भरतपुर में क्या राजस्थान में, क्या देश में बात की जाए, चाइनीज मांझा बड़ा नुकसानदायक रहता है? चाइनीज मांझा वास्तव में बहुत नुकसानदायक है। ये पक्षियों के लिए जो निर्दोष हैं, कुछ जानते भी नहीं है, वो भी इससे ग्रसित होते हैं, मर भी जाते हैं। आदमी भी, व्यक्ति भी जो जा रहा है उसे पता ही नहीं है। चाइनीज मांझे से बहुत गर्दनें कटी हैं। ये जो दुकान पे गंगा मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ, ये स्टेट टाइम की दुकान है जहाँ महाराजा प्रताप सिंह जी पतंग उड़ाया करते थे। तो मैं छोटा था जब वहाँ जाता था, तो यहीं से उनके यहाँ पतंगों का। यहाँ मिलता है क्या चाइनीज मांझा? नहीं, चाइनीज मांझे भरतपुर में नहीं मिलता है। चाइनीज मांझा भरतपुर में नहीं मिलता है, और पहले कभी कोई मिला हो तो पता नहीं, भाई हमने तो देखा नहीं है भरतपुर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, देखिए ये बच्चों के लिए भी लेने आए थे पतंग, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि भरतपुर में ये सबसे बड़ी दुकान है। एक तो दुकान होना, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार का जो चाइनीज मांझा है वो देखा नहीं जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, यानी कि लोगों की जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी। गजेंद्र, देखिए चूरू की अगर बात करें तो यहाँ पर लोग अपनी तरफ से कैसे यहाँ पर एहतियात बरत रहे हैं, चाइनीज मांझे का जो लोग इस्तेमाल करते थे इसका बहिष्कार कैसे किया जा रहा है, कैसे जागरूकता लोगों में फैलाई जा रही है? देखिए, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तक ये चाइनीज रूपी जो मौत मांझा उससे लगाम है वो नहीं लगा सकती है। लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। देखिए, पोस्टर भी शहरों में लगाए जा रहे हैं, और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हर दिन इस तरह की घटनाएं आ रही है। जब चाइनीज मांझा है वो बेजुबान पक्षियों की जान ले रहा है, उन्हें लहूलुहान कर रहा है, तो ऐसे में प्रशासन को भी कहीं ना सख्त होना होगा। इसी कड़ी में यदि चूरू के सुजानगढ़ की बात करें तो कई बार सुजानगढ़ की कार्रवाई है वो प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल चूरू के अंदर भी 2-3 जगह छापेमारी है वो प्रशासन की ओर से की गई। लालशहर की बात करें, यहाँ पर भी लगातार कार्रवाई की जाए, तो प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। अभी भी देखें तो वो नाकाफी साबित हो रही है। के बावजूद भी बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पर धड़ल्ले से चाइनीज मांझा से बेचा जा रहा है, बल्कि लोग उसे ले रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को भी आगे आना होगा, शहरवासियों को आगे आना होगा, तब भी चाइनीज मांझे की निजात है वो मिल सकती है। क्योंकि अब भी बिल्कुल लोगों की जागरूकता सबसे जरूरी है। एक बार ललितेश के पास चलते हैं। ललितेश, भरतपुर में लोग कैसे जागरूक हुए हैं, इसके इस्तेमाल पर कैसे लोग बहिष्कार इसका कर रहे हैं? बिल्कुल शिवानी, देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं पतंग खरीदने के लिए यहाँ पहुंचे। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? केशव मीणा। क्या कहेंगे, चाइनीज मांझा बड़ा नुकसानदायक रहता है, आप लोग किस तरह से बहिष्कार कर रहे हैं? चाइनीज मांझे का यूज नहीं होना चाहिए। कोई भी रास्ते में आता है तो उनके गले वाले फंस जाता है, उससे बहुत सी प्रॉब्लम होती है, कट जाता है। तो इस चक्कर में तो ये एकदम बंद होना चाहिए। आप लोग पतंग खरीदने आए? हाँ, पतंग खरीद। चाइनीज मांझा थोड़ी मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल चाइनीज मांझा नहीं। मिलता भी है तो आप लोग ले तो बिल्कुल नहीं लेंगे। चाइनीज मांझा मिलता ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए जयपुर लेकर के जा रहे हैं मांझा। और देखिए बाबू जी, वो मांझा दिखाना है, वो सूट वाला है। देखिए खुद दुकान मालिक है, उन्हीं से बात कर लेते। देखिए वो एक बार दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल भरतपुर में इस तरह का जो मांझा है वो मिल रहा है। मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये कोई नुकसानदायक नहीं है, सूट का बना हुआ है। अगर इसको हाथ से तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल, यहाँ पर लोग बिल्कुल जागरूक नजर आ रहे हैं। ललितेश, लोगों की जागरूकता साफ तौर पर नजर आ रही है। एक बार जहीर के पास चलते हैं। जहीर, यहाँ पर लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, जरा बातचीत करिए लोगों से। जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोग हैं जो पतंग और डोर खरीदने के लिए आए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से जागरूक हो रहे हैं। चाइनीज मांझा एक समस्या बनता जा रहा है, लोग चपेट में आकर घायल हो रहे हैं।
पक्षी भी घायल हो रहे हैं। किस तरह से आप जागरूक हो रहे हैं, किस तरह से चाइनीज मांझा का आपने बहिष्कार किया है? जी, हमने बहिष्कार किया है। हम जो भी आते हैं लोग पतंग खरीदने के लिए आते हैं, उन्हें ये बोलते हैं पाना हानिकारक है, बहुत पक्षियों के लिए तो बहुत हानिकारक है। हम देखते हैं तारों पे और पे पक्षी है जो चाइनीज मांझे के चपेट में आके कहीं खत्म हो जाते हैं, कहीं पे करंट आ जाता है, तो इसलिए सब हानिकारक है। ये बहुत हानिकारक है। आते आए दिन यहाँ पर भी लोग जागरूक हैं और सभी ने मिलकर चाइनीज मांझे का बहिष्कार करना तय किया है, जिससे जो लगातार घटनाएं हो रही थी उस पर कमी आएंगी। बहुत शुक्रिया गजेंद्र और जहीर, ललितेश, आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।